Hey guys, let's start from our vlog number 5. That's Dahar Sen सिंधु स्मृति स्मारक अजमेर। ये रीजनल कॉलेज के पास है, आप भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक अंदर म्यूज़ियम भी है। यहाँ पत्थरों पे बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें लिखी हुई हैं। वेदों की रचना कि सिंध भूमि जो थी वहाँ पे ही वेदों की रचना हुई है। फिर दूसरा पत्थर है, यहाँ सिंहासन जब्त के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद ये अगला पत्थर है, अरबी सेनापति के ख़िलाफ़ जो आक्रमण किया और अरबी सेनापति की मौत हुई वो हुआ, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद उसके आगे जो पत्थर है यहाँ लिखा हुआ है खलीफाओं के एजेंट से, खलीफाओं ने अपने एजेंट्स को कहाँ भेजा, क्या किया, वो सब लिखा हुआ है। फिर ये नमन, यहाँ शायद इन्हें कोई मूर्ति स्थापित करनी है जो इन्होंने अभी तक की नहीं है। इसके बाद ये मुझे क्लियर नहीं दिखा पत्थर। और फिर आगे ये है अनेक युद्ध, राजा दाहर सेन ने सिंध पर जो भी युद्ध हुए उन्हें लड़ा। ये बहुत सारे पत्थर हैं। ये राजा दाहर सेन का स्मारक है, वो घोड़े पर बैठे हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं। और ये लाइटिंग है जो अभी तक हुई नहीं है क्योंकि दिन है। ये सिंध दीर्घा, यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है इसमें भी नीचे, वो भी लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद कपट का सहारा, मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे षड्यंत्र रचा, वो सब लिखा हुआ है। फिर अग्नि बाणों की बौछार, जो राजा दाहर सेन की मौत वगैरह हुई थी उसके बारे में लिखा हुआ है इसमें। ये मैंने गेट खोल दिया है ताकि कांच की वजह से जो फ्लैश आ रहा है वो ना आए, ये वापस बंद कर दिया। ये दाहर सेन दीर्घा थी। फिर ये बहुत सारी दीर्घाएं हैं। ये एक और दाहर सेन दीर्घा जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ हैं। फिर संकल्प दीर्घा, ये भी उन्हीं के बारे में है। बहुत सारे फ़ोटो हैं जिनमें कुछ लिखा हुआ है। ये और पत्थर हैं। वाह, इस यहाँ की हरियाली भी बहुत अच्छी है। यहाँ जिसको भी कुछ पढ़ना हो वो यहाँ आ सकता है। दिस इज़ नाइस, बहुत ही अच्छा है ये सब कुछ। ये क्या है, ये पत्थर, वाह पत्थर भी अच्छे लग रहे हैं। फिर है सैन्य कौशल। फिर उसके बाद ये महारानी लाड़ी दीर्घा है। उसके बाद बुद्धिमान, ये बहुत सारे पत्थर हैं जिन पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वीरांगना लाड़ी बाई, यहाँ लाड़ी बाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। महारानी लाड़ी दीर्घा, यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। परमाल दीर्घा है। फिर ये सूर्या दीर्घा है। उसके बाद कासिम का अंत। फिर सिंध दर्शन, यहाँ मैप बना हुआ है सिंध का पूरा, ये एकदम ऐसे ज़मीन पे बना हुआ है। कराची, फिर कराची के बाद ये पूरा मैप दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये पूरा नीचे बना हुआ है एक बहुत सारी जगह में। यहाँ दादू है। फिर दादू के बाद यहाँ ये बहुत सारे इन्होंने फ़ोटोज़ भी लगा रखे हैं, मोहनजोदड़ो वगैरह। ये लड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, ये वापस फ़ोटो हैं जो भी वहाँ से रिलेटेड थे उनके बारे में, उनसे फ़ोटोज़। ये सखर, फिर उसके बाद ये सांधड़। फिर थारपारकर गायों की किस्म भी बहुत फेमस है। बद्दीन, ये पूरा मैप है जिसमें बहुत सारी जगहों के नाम लिखे हुए हैं, इनको अलग अलग कलर से इनकी बाउंड्री बनाई हुई है। ये हैदराबाद, ये जो बीच में सिंधु नदी बह रही है वो है। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। अब यहाँ बहुत सारे झूले हैं, ये एक पार्क है तो झूले भी हैं, बच्चे यहाँ आते हैं। रोज़ शाम को बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। हम सोच रहे हैं थोड़े झूले हम भी खा लें। वैसे यहाँ पे अभी हम बहुत जल्दी आ गए हैं तो भीड़ ज़्यादा नहीं है, थोड़े कम ही लोग हैं, बच्चे भी कम ही हैं, शायद झूले मिल जाए। वैसे मुझे तो स्विंग खाना बहुत पसंद है, मैं स्विंग खाऊँगी। और ये हमारा विभू झूले पर बैठने की कोशिश करते हुए ये चढ़ा और ये वापस इसने ये कर ही लिया आखिर। वाह, बहुत मज़े आ रहे हैं इसको। हेलो विभू। अब हम आगे जा रहे हैं, हमने झूले खा लिए हैं और थक गए हैं। झूले खाने की आदत नहीं है इतने सारे, इसलिए थक चुके हैं। हाय पाँव। अब हम आगे जा रहे हैं, आगे बहुत लंबा रास्ता है, पूरा ये गोल गोल है, इसमें ना बीच में चट्टानें हैं और आसपास में पूरा रास्ता बना हुआ है, तो आगे से निकल के पूरा गोल घूम के वापस आगे पहुंच जाते हैं। तो अब हम इसके पीछे वाले पार्ट में जा रहे हैं और ये वापस यहाँ पे चट्टानें शुरू हो रही हैं।
ये और भी बहुत सारे पत्थर हैं। ये दो भैया बैठे हुए हैं, पहाड़ों पे बैठने के मज़े ले रहे हैं। हिंदुस्तानी पुत्रियाँ, फिर है प्राणोत्सर्ग, खलीफा अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम, बाकी आप पढ़ लेना। उसके बाद है प्रथम जौहर, राजा दाहर सेन ने जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी रानी ने जो जौहर किया उसके बारे में इसमें लिखा हुआ था। फिर इसी का मैं सिंधी हूँ, गांधी जी के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हम और आगे जा रहे हैं। ये मैं मदन मस्त पौधा हूँ, शेख अयाज। फिर आगे जा रहे हैं हम। ओहो, ये कबूतर देखो कितना आराम से चल रहा है, मैंने इसको बहुत जूम करके ले लिया। अब ये प्राचीनतम सभ्यता, सिंधु प्राचीनतम सभ्यता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। हम सबको पता ही है, हमने बचपन से पढ़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी 6th क्लास की बुक से। अब हम जा रहे हैं आगे। और ये एक म्यूज़ियम था, ये बंद पड़ा था तो हम इसके अंदर नहीं जा पाए। अब हम वापस पीछे वाले पार्ट में आ गए हैं, बिल्कुल पीछे आ गए हैं। अब यहाँ पे भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये शहीद राणा रतन सिंह, वाह, इनकी दाढ़ी मुझे कितनी शानदार है, और इनकी पगड़ी तो और भी भारी है। ये बहुत सारे खरपतवार उगे हुए हैं बारिश की वजह से, और बहुत सारा उगा हुआ है। ये नीम का पौधा। ये अब मैं ऊपर चढ़ती हुई बहुत ही मेहनत से, और ये दिख गए हमें सिंधुपति दाहर सेन। हाँ, दिखे आपको भी? आई थिंक दिख ही गए होंगे, सिंधुपति दाहर सेन। अब वापस नीचे उतर के वापस हम जा रहे हैं आगे। अच्छे नज़ारे देख के मैंने सोचा थोड़े फ़ोटोज़ खींच लिए जाए, वरना कहीं जाने का क्या मतलब। ये मैंने फ़ोटो खिंचवाया, ये दूसरा फ़ोटो, वाह, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर अब हम वापस आगे जाते हुए, ये किसका है, चलो देखते हैं। ये है विवेकानंद जी। वो पीछे से धूप है थोड़ी सी, इसलिए अच्छे से क्लियर फ़ोटो नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा उजाला आ रहा है। अब हम और आगे चलते जा रहे हैं। वैसे बहुत थक गए हैं, पहाड़ पे चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो चुकी है। अब फाइनली हमारी यात्रा ख़त्म होने वाली है, थैंक गॉड। अब देखते हैं आगे क्या है। अब हम आगे वाले पोर्शन में पहुंचने वाले हैं। ये हम आ गए हैं। ये आगे से भी दिख रहा था, ये मंदिर हमें, ये मंदिर है, ये हमें आगे से भी दिख रहा था, मतलब ये इसका आगे का पार्ट था। हम पीछे से आगे आ गए हैं। ये ऐसे पूल सा बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ कमल हैं, ये जल परियाँ हैं, लेकिन ये पानी बहुत ही गंदा है। यहाँ में काई जमी हुई है, और वाह, वैसे कमल तो अच्छा ही है, लाइटिंग होती है रात में तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। वाह, कितनी प्यारी जल परी है। वैसे पानी बहुत ही गंदा है, काई, इतनी सारी काई दिख रही है, कोई इसमें गिर जाए तो फिर, तो मैं गिरने वाली थी, मैं फिसल चुकी थी। अब मम्मी ने मेरे से फ़ोन ले लिया है। अब ये देखो मैं लंगड़ा कर चल रही हूँ, हे भगवान। Anyways, bye. Meet you next Sunday with my next vlog. Thanks for watching. I hope you like my videos. Bye bye.